हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आईटीबीपी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स ने कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की 133 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.recruitment.itbpolice.nic.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी आईटीबीपी रहेगी, यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स रहेगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी स्पोर्ट्स पर्सन की रहेगी, जो कि ग्रुप सी की रहेगी आपकी। ये जो है ग्रुप सी कैटेगरीज में आएगी आपकी। नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल यानी कि अंडर दी स्पोर्ट्स कोटा ये आपकी भर्ती की जाएगी। स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो इसमें आपका जैसे स्विमिंग हुआ, आपका शूटिंग हुआ, बॉक्सिंग हुआ, वेट लिफ्टिंग हुआ, इसके अलावा जो है अदर्स कई सारे गेम्स हैं जो आपका जो है आपने उसमें जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट या आपने कोई मेडल जीता हो। टोटल वैकेंसी जो है आपकी 133 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया आपका कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गया है 4 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 2 अप्रैल 2025। तो 2 अप्रैल 2025 से पहले जो है आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की बात करें तो इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं रखा गया है। जो आपका सिलेक्शन होगा वो होगा आपका जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स है उस बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी या फीमेल यानी कि वुमेन इस कैटेगरी में तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस निल रहेगी, यानी कि एग्जम्प्टेड रहेगी। आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो ऑनलाइन रहेगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड है वहां पेमेंट के जिसमें आप कंफर्टेबल हो, अपनी एप्लीकेशन फीस जो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप डिपोजिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 10वीं क्लास पास कर रखा हो, प्लस आपका जो है जो आप प्लेयर हो यानी कि जो कैंडिडेट्स है उसने नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो है पार्टिसिपेट किया हो गेम्स में या कोई मेडल जीत रखा हो। इसके अलावा जो है अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल रखी गई, यानी कि 18 और 23 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो आपका जो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको जो है एज रिलैक्सेशन जो दिया जाता है वो प्रॉपर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन आएगी उनको कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, वो किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, यानी कि जो आपने स्पोर्ट्स में अपना जो पार्टिसिपेट किया है या कोई मेडल जीता है उस बेसिस पे जो है आपका जो है
आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए दूसरी स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी पीएचटी की, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, यानी कि जिसमें आपकी हाइट है, आपकी चेस्ट है, आपका वेट है, आपकी रनिंग वगैरह, ये सारी चीजें जो है आपकी फिजिकल मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। सेकंड स्टेज के बाद जो है थर्ड स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट, चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो या आपके जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे, यानी कि ओरिजिनल जो है वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो मेडिकल एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये ओवरऑल सारी जो मल्टीपल स्टेजेस हैं वो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें वो आपकी ऑन द बेसिस ऑफ योर स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, यानी कि जो आपका स्पोर्ट्स है, जो आपने पार्टिसिपेट किया है नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, जो जिस गेम में आप हैं उस लेवल पे जो है आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो इनिशियल जो सैलरी रहेगी यानी कि बेसिक पे जो रहेगी वो 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच में रहेगी, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन होता रहेगा। और इसके अलावा जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स के अंदर अगर बात करें, जैसे आपका डीएनएस अलाउंसेस हैं, आपका पर्क्स हैं, आपके एचआरए हैं, इसके अलावा जो है अदर्स बेनिफिट्स हैं जैसे मेडिकल बेनिफिट्स हैं, तो ये सारे जो है आपका जो है आईटीबीपी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो एक कांस्टेबल को यानी कि जो एक उनको दिए जाते हैं आईटीबीपी वाले को, वो सारे जो है आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं, यानी कि स्कैन कॉपी करा करके। तो इसमें जितने भी आपके जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि आपके जो 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स है, इसके अलावा जो आपके स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके अलावा जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप SC ST OBC का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपके पास जो है रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटोज, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का जैसा कि हमने बताया था पूरा प्रोसेस जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल पोर्टल है www.recruitment.itbpolice.nic.in पर विजिट करना है। जब आप विजिट करेंगे तो जब होम पेज पर पहुंचेंगे तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कि न्यू यूजर पर जाकर के जो आपको अपनी जो है पर्सनल डिटेल्स और वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, यानी कि जो आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम है, पासवर्ड है, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है, जहां पर आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड वहां जो है डिटेल्स है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं चाहे वो एकेडमिक हैं चाहे वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि जो उनका डायमेंशन है, साइज दिया है उसके ही अकॉर्डिंग आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड है वहां पेमेंट के आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो सारी जो है अपने एप्लीकेशन फीस जो है आपको डिपॉजिट करनी होगी। जब आप एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है
फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार फॉर्म को अपने रिव्यू कर लें, यानी कि रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के रिव्यू में आपको ये देखना है कि जो आपने डिटेल्स फिल करी है वो किसी तरह का वहां कोई मिस्टेक या एरर तो नहीं किया है। अगर मिस्टेक कर दिया है तो रिव्यू में जाकर के आप जो है वहां करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो एक या दो कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी आईटीबीपी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी स्पोर्ट्स पर्सन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से जो है आपको लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर ले। लास्ट डेट जो है 2 अप्रैल 2025 है। तो 2 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए जो है वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।